श्री सद्गुरु के पद कमल वंदन करो निर्दंभ से, जिससे न कुछ भी विघ्न हो। सद्बोध के आरंभ से करिए दयानिधि अब मुझे, परिणाम दर्शी नित्य ही। जिससे न चक्कर में पढ़ूं लहिरों शुद्ध सुनित्य ही। अपराध सब क्षमिए प्रभु है जान, शिशु सेवक हमें। भूखे बड़े निज शांति के कर बोध में शक्ति हमें। माता पिता बंधो सखा सिर मोर जो कछुआ पोहे। तन मन वचन अर्पण करूं अरु प्रेम के संताप से। तन मन वचन अर्पण करूं अरु प्रेम के संताप से। साहिब बंदगी साहिब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कहते हैं, उल्टी गंग समुद्र सोखे शशि और सूर्य ग्रासे। उल्टी गंग समुद्र सोखे शशि और सूर्य ग्रासे। यहां पर सद्गुरु कबीर हठ योगियों की बात करते हैं। हठ योगी लोग जब ध्यान करते हैं तो उल्टी गंग समुद्र सोखे शशि और सूर्य ग्रासे। वह जो है ध्यान जब लगाते हैं तो जो है चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना, उल्टी गंग समुद्र सोखे शशि और सूर्य ग्रासे। हठ योगी लोग साधना करते हैं, उल्टी गंग समुद्र सोखे शशि और सूर्य ग्रासे। स्वरूप ज्ञान को छोड़कर, स्वरूप विचार को छोड़कर, स्वरूप स्थिति को छोड़कर हठ योगी लोग स्थूल क्रिया में पड़े रहते हैं। स्थूल क्रिया नीचे मूलाधार, सुषुम्ना, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा चक्र को बेचते हुए सहस्त्रसार में पहुंच जाते हैं। रास्ते में 7 समुद्र पड़ते हैं। सुषुम्ना रूपी गंगा उन्हें सोखती हुई ऊपर पहुंचकर शशि सूर्य अर्थात पिंडा पिंगला को अपने में समेटती हुई शिखर स्थानीय भौर गुफा में पहुंच जाते हैं। जहां शुद्ध जल से भरे समुद्र से
योगी अमृत रस पान करता है। हठयोगी स्थूल क्रियाओं में पड़े रहते हैं। कबीर साहब ने हठयोगी के पास भी गए, ध्यान लगाते हैं, मूलाधार चक्र को देखते हुए सुषुम्ना तक पहुंचते हैं और रास्ते में 7 समुद्र की कल्पना करते हैं। इंद्रा पिंगला को समेटते हुए भंवर गुफा तक पहुंच जाते हैं और जहां जो है अमृत रस का पान करते हैं। यह एक कल्पना है। मन को रोकने के लिए ठीक है, लेकिन भटकाओ। शारीरिक क्रिया है। सद्गुरु कबीर नजदीकी से देखे। कुछ दिन हठयोगी के पास रह करके उन्होंने भी साधना किया, लेकिन वो शारीरिक व्यायाम लगा। सद्गुरु कबीर साहब की स्वयं की खोज, स्वरूप विचार, आत्मचिंतन। आत्मचिंतन से जब आदमी ऊपर उड़ जाता है, सद्गुरु कबीर का विचार मन को साधने के लिए कहते हैं। शरीर को साधना नहीं है, साधना है मन को। मन ही मुख्य है। मनन करने के कारण ही मनुष्य कहलाता है। मनुष्य दुखों की निवृत्ति के लिए नाना उपाय करता है। हर प्रकार से चेष्टा करता है, लेकिन शांति नहीं मिलती। शांति का संबंध भीतर से है। सद्गुरु कबीर मन इंद्रियों को समेटने की बात करते हैं। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा, स्वरूप बोध नहीं होगा। अंत में सबको छोड़ना पड़ेगा, सब समेट, साइलेंट। भीतर पहुंचने के लिए बाहर का कांटेक्ट खत्म, समाप्त। साधना है मन को, उठना है ऊपर। तो स्वरूप विचार, सिर्फ और सिर्फ दृष्टाभ्यास, शोधना है। मन में कोई विचार ना उठने पाए। स्वरूप विचार तब होगा जब आदमी शुरुआत में सावधानी, खान पान की सावधानी, मन इंद्रियों पर कंट्रोल,
मन इंद्रियों को समेटना है, धीरे धीरे मन स्वस्थ होता जाएगा और एक अवस्था आएगी जब आदमी को स्वरूप का चिंतन होगा, स्वरूप बोध होगा। मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, कर्तव्य क्या है, उस भंवर गुफा में पहुंचना है। भंवर गुफा कहीं अलग से नहीं है, वह स्वरूप स्थिति है। और जब मन को हम कंट्रोल में कर लेंगे, मन हमारे वश में हो जाएगा, तो हमारा सब काम बन जाएगा। इसे सदगुरु कहते हैं उल्टी गंगा समुद्र से होकर उल्टा चलना पड़ेगा। दुनिया के लोग जो चलते हैं वहां से हटकर चलना पड़ेगा, उल्टी गंगा। मछली हमेशा विपरीत चलती है, उसी प्रकार से भीतर जाने के लिए उल्टा चलना पड़ेगा। जो संसार के लोग चलते हैं उससे उलटकर, उल्टा, उल्टी गंगा समुद्र सोखे, शशि और सूर्य ग्रासे। अपने मन इंद्रियों को समेटकर स्वरूप का बोध, दृष्टा का अभ्यास, ध्यान के मूल में कहें निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। केवल अनुभूति कि हमारे भीतर कोई शक्ति है जिनके माध्यम से ऊर्जा का संचार हो रहा है। कुछ भी सोचना नहीं है, सारे सोच खत्म। शशि और सूर्य ग्रास से आंख न मूंदू, कान न रूंधू, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। यहां पर दर्शन की बात करते हैं। दृष्टा अलग से कहीं परमात्मा नहीं है जिसको पाना है, वह आप खुद हैं। तो स्वरूप ज्ञान, स्वरूप पर विचार, स्वरूप स्थिति को छोड़कर लोग स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आगे चक्र को ही बेचते हुए वह पहुंचने की चेष्टा करता है और ये सारी क्रियाएं जड़ है। शशि और सूर्य घास इंडा पिंगला को समेटते हुए योगी लोग उसी में रसपान करते हैं। सब समय सब लोग अपने अपने ढंग से साधना करते हैं। जिस विधि से जिसका मन जो है एकाग्र हो, लेकिन ये जड़ है।
बोध प्राप्त करना है चेतन का। अपने स्वरूप की स्थिति तक पहुंचना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए वास्तविक ज्ञान, वास्तविक बोध हमें सद्गुरु कबीर से प्राप्त होता है, जो हमें बाहरी आलवार से, बाहरी आडंबर को छोड़कर भीतर की ओर इंगित करता है। और सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान है। भीतर आप जब तक नहीं जाएंगे, जीवन में शांति आपको नहीं मिलेगी। शांति भीतर से मिलती है, बाहर से नहीं। इसलिए हम वास्तविकता का बोध प्राप्त करें, आत्मचिंतन करें, स्वरूप का बोध करें। नवग्रह मारी रोगिया बैठो, जल में बिंब प्रकाशे। योगी लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए दसों दिशाओं में दौड़ते हैं। और बिना आंखों के, आंखें मूंद कर सारा संसार दिखाई देता है। यह एक कल्पना है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, बिना आंख के वह देखने की चेष्टा करता है और कहते हैं कि पूरा संसार हमें दिखाई देता है। बिना पैर के हम दसों दिशाओं में घूमकर आ सकते हैं। रिद्धि सिद्धि सब जात नसाई। जितने भी रिद्धि सिद्धि है, यह जो रिद्धि सिद्धि की बातें हैं, वह जो है लोगों को भटकाता है। कहीं रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि की बातें केवल चमत्कार की बातें हैं, जो मनुष्य को मूढ़ बनाती है और अज्ञानता में फंसाती है, अविद्या में डालने वाले हैं। तो आदमी भ्रम में पड़ जाता है। तो कभी कहते हैं, बिन चरण को दौ दिस धावे, लोचन किछौ न सूझे। जब तक आत्मबोध नहीं होगा, आत्मचिंतन नहीं होगा, आदमी फंसा रहेगा भ्रम में, आडंबर में, कल्पना में। कहीं रिद्धि सिद्धि नहीं। जो भी है सामने है। इसलिए ये भ्रम आडंबर से आदमी को बचना चाहिए और बच करके शुद्ध स्वरूप बोध, आत्मचिंतन के लिए हमें जो है खोज करनी चाहिए। खोज करने से सब प्राप्त हो जाता है। ये विवेकी संतों की आवश्यकता है। विवेकी संतों के माध्यम से ही हमारे भ्रम, आडंबर, पाखंड से हम जो है मुक्ति पा सकते हैं
इसलिए वास्तविक ज्ञान, वास्तविक बोध हम प्राप्त करें, तभी हम इस मोह नींद से जाग सकते हैं। इसे जागते रहो, जागते रहो, अज्ञानता में ना फंसो। ये भ्रम, ये आडंबर, ये पाखंड अपना स्वयं भटकते हैं और दूसरों को भी भटकाने की चेष्टा करते हैं। इसलिए स्वरूप बोध की ओर, आत्मचिंतन की ओर आगे बढ़ें, तभी हम जाग सकते हैं, अपनी शक्ति को हम पहचान सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।